दोस्तों आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं जहां हम भारत की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्मों की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये टॉप 10 अपकमिंग इंडियन सुपर हीरो मूवीज 2026-27 में रिलीज होने वाली हैं। भारतीय सिनेमा अब वैश्विक स्तर पर सुपर हीरो जॉनर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, जहां पौराणिक कथाओं, आधुनिक तकनीक और दमदार एक्शन का मिश्रण देखने को मिल रहा है। तो लाइक का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है महाकाली। ये फिल्म भारतीय सुपर हीरो जॉनर में एक नई क्रांति ला रही है। महाकाली भारत की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म है जो देवी महाकाली की शक्ति से प्रेरित है। कहानी एक युवा लड़की की है जो अपनी शक्तियों को पहचानती है और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जैसे दुश्मनों से लड़ती है। ये एम्पावरमेंट, विश्वास और लचीलेपन की थीम पर आधारित है, जहाँ मिथोलॉजी को मॉडर्न एक्शन से जोड़ा गया है। डायरेक्टर पूजा अपर्णा कोलुरू है जो इस फिल्म को एक नई दिशा दे रही है। कास्ट में भूमि शेट्टी मुख्य भूमिका में है, जबकि अक्षय खन्ना शुक्राचार्य के रूप में अपना तेलुगु डेब्यू कर रहे हैं। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। नंबर 9 पर है अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज। महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा की कहानी पर आधारित ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है। कहानी आधुनिक समय में सेट है, जहां अश्वत्थामा जो अमर होने की सजा भुगत रहा है, तकनीकी उन्नति के दौर में नए दुश्मनों से टकराता है। ये फिल्म पौराणिक चरित्र को सुपर हीरो की तरह पेश करती है, जहाँ वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए करता है। डायरेक्टर सचिन रवि है जो इस फिल्म को 5 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और मलयालम में 2026 में रिलीज करेंगे। मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर हैं जो अश्वत्थामा के रूप में एक नई चुनौती निभा रहे हैं। मैं अश्वत्थामा अकेला ही हूँ जो मनुष्य के बीच रह रहा हूँ। नंबर 8 पर है अनटाइटल्ड आमिर खान लोकेश कनगराज सुपर हीरो फिल्म। ये फिल्म एक बड़ा सरप्राइज है, जहां बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ मिलकर एक सुपर हीरो एक्शनर बना रहे हैं। कहानी एक सुपर हीरो की है जो सामाजिक मुद्दों और शक्तियों से लड़ता है। लोकेश जो विक्रम, लियो और कूली जैसी हिट्स दे चुके हैं, अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। मुख्य भूमिका में आमिर खान है और फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है। शूटिंग 2026 में शुरू होगी और रिलीज 2027 में संभावित है। लेकिन जो भी था हमारे समझ के बाहर था। कोई शक्ति थी या कोई अनजान ताकत। नंबर 7 पर है शक्तिमान। भारत का क्लासिक सुपर हीरो शक्तिमान बड़े पर्दे पर वापस आ रहा है। ये फिल्म मूल टीवी सीरीज से प्रेरित है, जहां शक्तिमान जो भगवान की भक्ति से शक्तियां पाता है, बुराई से लड़ता है। कहानी चक्रों को एक्टिवेट करने और दुनिया को बचाने पर आधारित है। डायरेक्टर बासिल जोसेफ है जो मिन्नल मुरली जैसी फिल्म दे चुके हैं। मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह है, जबकि पंकज त्रिपाठी और मुकेश खन्ना ओरिजिनल शक्तिमान भी कास्ट में है। ये फिल्म 2026 से 27 में रिलीज होगी। नंबर 6 पर है अधीरा। इसकी फिल्म डायरेक्टर शरण कोपिसेट्टी हैं। कास्ट में कल्याण दासारी मुख्य भूमिका में है और एस.जे. सूर्या भी हैं। प्रोड्यूसर निरंजन रेड्डी हैं। ये फिल्म इसलिए एक्साइटिंग है क्योंकि पीवीसीयू की पिछली फिल्मों की तरह ये मिथोलॉजी को सुपर हीरो फॉर्मेट में मिलाती है। हाई क्वालिटी वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंसेस इसे एक ब्लॉकबस्टर कैंडिडेट बनाते हैं। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। नंबर 5 पर है जय हनुमान। हनुमान की सीक्वल जय हनुमान पीवीसीयू का अगला चैप्टर है। कहानी भगवान राम से किए वादे को पूरा करने पर आधारित है, जहां हनुमान अपनी शक्तियों से बुराई से लड़ते हैं। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा है। मुख्य भूमिका में ऋषभ शेट्टी हनुमान के रूप में है, जबकि राणा दग्गुबाती, तेजा सज्जा और अमृता अय्यर भी कास्ट में है। प्रोड्यूसर नवीन यरनैनी और रविशंकर यलामंचली है। रिलीज 2026 या 2027 है। शूटिंग जनवरी 2026 से शुरू। ये फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हनुमान की 350 करोड़ की कमाई के बाद ये भारतीय मैथोलॉजी को सुपर हीरो स्टाइल में ग्लोबल बनाती है। ऋषभ की परफॉर्मेंस और वर्मा की विजन इसे एक एपिक बनाएगी। जय श्री राम। नंबर 4 पर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी का दूसरा पार्ट ये फिल्म एस्ट्रावर्स को आगे ले जाती है। कहानी शिवा के पिता देव पर फोकस है, जो अपनी शक्तियों से दुनिया को प्रभावित करता है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी है। कास्ट में रणवीर कपूर शिवा के रूप में, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह देव के रूप में, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन है। ये फिल्म इसलिए हाईलाइट है क्योंकि पहला पार्ट की सफलता के बाद ये वीएफएक्स और मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स को और बड़ा बनाती है। रणवीर का देव रोल एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। ये फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होगी। नंबर 3 पर है
स्पिरिट। ये फिल्म एक डार्क और इंटेंस सुपर हीरो स्टोरी है जहां सुपर पावर्स, एक्शन और क्राइम का मिश्रण है। कहानी एक ईमानदार लेकिन क्रूर पुलिस ऑफिसर की है जो अपराधियों को पकड़ने के मिशन पर निकलता है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा है जो अर्जुन रेड्डी और एनिमल जैसी फिल्मों के लिए मशहूर है। मुख्य भूमिका में प्रभास है जो पहली बार एक कॉप का रोल निभा रहे हैं। साथ में तृप्ति डिमरी फीमेल लीड के रूप में, प्रकाश राज, विवेक ओबेरॉय और कांचना जैसे कलाकार हैं। शूटिंग नवंबर 2025 से शुरू हुई है और सिर्फ 95 दिनों में पूरी होने वाली है। रिलीज डेट 5 मार्च 2027 है जो पहले 2026 से पोस्टपोन हुई है। नंबर 2 पर है क्रिश 4, भारत की आइकॉनिक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट। ये फिल्म क्रिश की लेगेसी को और आगे ले जाती है। कहानी में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस होगा जहां क्रिश अपने पिता और जादू को वापस लाने के लिए समय में पीछे जाता है और ग्लोबल विलन से लड़ता है। ये साइफाई, एक्शन और इमोशंस का मिश्रण होगा। डायरेक्टर और मुख्य स्टार ऋतिक रोशन है जो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। कास्ट में ऋतिक रोशन क्रिश के रूप में है जबकि अन्य कलाकारों की डिटेल्स अभी अनाउंस होनी बाकी है। शूटिंग मिड 2026 से शुरू होगी और साल के अंत तक चलेगी। ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। नंबर 1 पर है कल्कि 2। कल्कि 2898 AD की सीक्वल। ये फिल्म साई-फाई सुपर हीरो एक्शन का अगला चैप्टर है। कहानी कल्कि अवतार पर आधारित है जहां महाभारत के बाद की दुनिया से 2898 AD तक की जर्नी जारी रहती है। ये पार्ट कर्ण और अश्वत्थामा पर ज्यादा फोकस करेगा जिसमें एपिक बैटल्स, मिथोलॉजिकल फ्यूचरिस्टिक ब्लेंड और दुनिया को बचाने की लड़ाई होगी। डायरेक्टर नाग अश्विन है। कास्ट में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दिशा पटानी, पशुपति, किया नायर, काव्या रामचंद्रन, आयाज पाशा, हर्षित मालगी रेड्डी और हमहू है। ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? ये थी 2026 से 2027 की टॉप 10 अपकमिंग इंडियन सुपर हीरो फिल्में। भारतीय सिनेमा अब सुपर हीरो युग में प्रवेश कर रहा है जहां हमारी संस्कृति और आधुनिकता का मेल दुनिया को आकर्षित करेगा। तो आप किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो मिस न कर सके। जय श्री राम, जय महादेव।